वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एज बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन 11th स्टैंडर्ड का। तो इसके अंदर हम इस पार्ट के अंदर दोस्तों हम देखने वाले कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब इस चैप्टर के अंदर जनरली हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही फोकस कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। उसके थ्रू कैसे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो आने वाले पार्ट में। इस पार्ट में सिर्फ हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन सिस्टम को फॉर्म होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है या फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे दोस्तों, ओके, इन डिटेल के अंदर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच, मतलब न्यूट्रिशन ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं ना, कोई भी कंज्यूम करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं उसे फूड सब्सटेंस के थ्रू, मतलब उसे हम यूटिलाइज करते हैं फूड सब्सटेंस के थ्रू यूटिलाइज करते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? सिंपली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कंज्यूम करते हैं, दैट इज हम कुछ भी फूड खाना पीना कुछ भी खाते हैं तो उसको यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी और उसके थ्रू फॉर्म करती है न्यूट्रिएंट्स फॉर्म करती है, जिसकी हमें हमारी बॉडी के लिए मदद होती है कि हमारी बॉडी उसके थ्रू क्या होते हैं, ग्रो करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मतलब ग्रोइंग जो फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि हमारी कंप्लीट बॉडी, हमारी हाइट हो गई, हमारी वेट हो गया, हमारा जो भी हमारे हेल्थ के लिए जो भी नेसेसरी चीजें हैं, ओके, हमारी हेल्थ अच्छी रहने के लिए, तो वो सब कुछ चीजें हमें न्यूट्रिएंट्स के थ्रू मिलती है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बताया यहाँ पे WHO ने बताया है कि जो भी न्यूट्रिशन तो वो इन्वॉल्व होता है आपके फूड इंटेक के अंदर, जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर पूरा मतलब उसके अंदर पूरा क्या होता है, इन्वॉल्व होता है आपका न्यूट्रिशन। मतलब क्या होता है, रिलेटिव टू दी बॉडी डाइटरी नीड्स, मतलब जो भी आपकी बॉडी के लिए जो भी डाइटरी नीड, मतलब डाइट की जो भी नीड है ना आपकी बॉडी के लिए, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होता है। मतलब आप जो भी देखो, आपने देखा होगा, अगर आपको सेहत अच्छी से बनानी है, आपको पूरा फिट और फाइन दिखना है, ऐसा कुछ होना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको जिम लगानी पड़ती है और बाद में आप जाके आपको क्या करना पड़ता है, वो आपको एक डाइट प्लान देता है, उसको आप फॉलो करना पड़ता है। उससे मतलब उसकी वजह से क्या होता है, मतलब डाइट में एग्जैक्टली होता है क्या, डाइट में एग्जैक्टली आपका सिर्फ जो भी हम बोलते हैं ना ग्रीन सब्जियां, मतलब हरी सब्जियां या फिर जो भी हरे मतलब जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में उनको हमें खाना पड़ता है, तभी हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएशन मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाती है और जो भी हम वहाँ पे वर्कआउट करते हैं वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी मतलब क्या होती है, हम कहते हैं हमारी बॉडी को जो भी हम न्यूट्रिएंट खाना खा रहे हैं, ओके, वो डाइट वाला खाना जो भी हम खा रहे हैं उसका वो खाना डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट होता है उसका, और वो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है दोस्तों। और हम जिम जाने से तो वो अच्छे से मतलब मसल्स भी सब कुछ बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी के, वो सब कुछ आपको पता है कैसा होता है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं दोस्तों वैसे, बट सिर्फ मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था छोटे से एक पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो समझ में आएगा डाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के लिए, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, आप देखते हैं हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, मतलब जो भी आपका बैलेंस डाइट है ना आपके बॉडी के लिए, जो भी बैलेंस डाइट चाहिए होता है तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपके बॉडी के, जो भी आप खाना खाते हो, मतलब डाइट्स का जो भी खाना खाते हो तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके बॉडी के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था दोस्तों रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर, इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और कैसे हमारे बॉडी के अंदर एटीपी एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, उसको हमने देखा था चैप्टर नंबर 30 के अंदर, रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, सॉरी, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? तो अभी देखो इसके अंदर क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वाटर एंड फाइबर्स, मतलब ये सब कुछ चीजें आपके किसके अंदर आती है, जो आपकी डाइट प्लान होता है ना आपका, डाइट के जो भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छी से मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, सिंपली यार आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ मतलब आपको कुछ जो भी बीमारी होती है ना वो सब कुछ नहीं होती है। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए और आपको करना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ आपको भी डाइट प्लान करना ही चाहिए खुद का। ठीक है, तो ठीक है, अब डाइट प्लान नहीं करो तो कोई बात नहीं, आपकी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, बट करो तो अच्छी बात है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब देखो हमारे बॉडी के लिए, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, क्या मिलता है हमारी बॉडी के लिए और हमारा न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। बट दोस्तों जो न्यूट्रिशन है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसका कैसा प्रोसेस होती है दोस्तों, वो देखते हैं। अभी देखो फर्स्ट वन यहाँ पे क्या होता है, इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन अभी क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीटली स्टडी मतलब कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यूट्रिशन के बारे में। इस पार्ट के अंदर हम सिंपली क्या देखने वाले हैं, बॉडी पार्ट देखने वाले, इंटरनल बॉडी पार्ट वो कैसे होते हैं, उनको वर्किंग ब्रीथिंग कैसे होता है, कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन जो भी पचता है ना हमारे बॉडी के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, उसके बाद उसके आगे क्या होता है, एसिमिलेशन होता है और बाद में होता है इजेशन होता है। इजेशन मतलब क्या, हम जो भी वेस्ट मटेरियल पास करते हैं ना हमारे बॉडी के थ्रू, दैट इज हम टॉयलेट जाते हैं ना, तो दैट इज उसे हम इजेशन बोलते हैं। ठीक है,
मतलब वेस्ट मटेरियल पास होता है सिंपली इस प्रोसेस के थ्रू। एग्जैक्टली इसे नहीं बोलते बट इस प्रोसेस के थ्रू होता है। इसके अंदर भी बहुत स्टेप्स है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, फूड का कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, वो प्रोवाइड एनर्जी करता है, सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर टिश्यूज, ओके, मतलब टिश्यू को भी रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। विटामिन मिनरल्स एंड इसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट, ओके। तो मतलब सब कुछ इसका वर्क ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है, इसको एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके बारे में हमें सिंपली ऊपर ऊपर से जानकारी होनी चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट दोस्तों एग्जाम के अंदर इस डायग्राम को आपको निकालना नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है दोस्तों, ठीक है। आपको निकालना है इस डायग्राम को, किस डायग्राम, इस डायग्राम निकालना है किसके लिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दोस्तों, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ओरल कैविटी होती है हमारे यहाँ पे, ओरल जब भी हम खाना खाते हैं ना, ओरल कैविटी से ओरल कैविटी बोलते हैं, दैट इज माउथ ब्रीथ बोलते हैं हम इसे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे हमारा जो माउथ का और जो हमारा ओरल कैविटी सिस्टम बोलते हैं, हमारा जो नेसल जो नेसल चेंबर सब कुछ यहाँ पे जो होता है ना, हमारा नॉस्ट्रिल्स होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो भी पार्ट होता है और जो हमारा माउथ का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, दैट इज उसे हम कहते हैं इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं, दैट इज फेरिंज बोलते हैं एक्चुअली, ओके। इसोफेगस मतलब लंबी चेन, लंबी ट्यूब होती है। फेरिंज मतलब क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं और जो हम खाना खाते हैं, उनकी दोनों की जो पाइपलाइन वो एक ही पाइपलाइन होती है, ओके। आपको समझने की पाइपलाइन बोल रहा है मैं, तो एक ही होती है वो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने को खाने के साथ हम सांस भी लेते हैं, एक साथ दोनों चीजें करते हैं ना, तभी क्या कहते हैं वो खाना हमें उस खाने की हमें क्या क्या लगता है, स्वाद लगता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैंने यहाँ पे कह रहा हूँ आपसे, जब भी आप खाना खाते हो तो आपको खाने के समय आपने अगर अच्छे एयर में अगर आप बैठे हो तो वो एयर भी आपकी बॉडी के अंदर जाती है नाक के थ्रू, आपके नोस्ट्रिल के थ्रू, तो उस वक्त क्या होता है, जो खाना होता है ना उस खाने की अच्छे आपको टेस्ट लगता है दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर होगा दोस्तों आपको, ये दो इनका दोनों यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे पैराइटल ग्लैंड है, देखो यहाँ पे क्या होता है पैराइटल ग्लैंड, मतलब दोस्तों आपने देखा होगा जो भी आपके यहाँ पे जो भी आपने मतलब फिल्मों में या फिर आपने कोई भी चीज मतलब कोई भी पिक्चर देखी होगी, कोई भी बच्चे की या फिर आपकी खुद की भी अगर आपने आईने देखा होगा, ऐसा मुंह बड़ा करके आपने देखा होगा, तो वहां पे आपको एक लटकती हुई चीज दिखती है, उसे हम कहते हैं पैराइटल ग्लैंड, मतलब ये पैराइटल ग्लैंड होती है। तो ये क्या करती है, ये सिंपली करती है एक सेंसर जैसा काम करती है, मतलब जब भी आप खाना खाते हो तो वो खाना गलती से आपके नेस्टिल्स और जो आपकी जो खान मतलब सांस लेने की जो भी आपकी जो पाइपलाइन वहां पर ना चला जाए, इसलिए उसको यहाँ पे क्या होता है वो पैराइटल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसोफेगस जिसे हम बोलते हैं, जो लंबा पाइप होता है ना, इसोफेगस ये कॉमन पाते हुए होता है फॉर ऑक्सीजन और आपका फूड का, ठीक है। और यहाँ पे लीवर और सब कुछ हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, ओके। मतलब कहते हैं कन्वर्जन होता है, किसका होता है, कॉम्प्लेक्स, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स डिज होती है बहुत सारी, ओके। नॉन डिफ्यूजिबल फूड होता है, सब्सटेंस होता है इनटू सिंपल दैट इज एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, उनको कहते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर वो लाता है दोस्तों, डाइजेशन होता है वहां पे, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे, देखो क्या होता है, कंपैरिजन द एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव कैनल, मतलब कहता है कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव कैनल, देखो एलिमेंट्री कैनल दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। सेकंड नंबर का एलिमेंट्री कैनल कितनी है दोस्तों, 8 से 10 मीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस, मतलब आपके जो भी माउथ है ना, माउथ यहाँ से लेके उसके आपके एनस तक उसकी कितनी होती है, कितनी इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, होती है आपकी अराउंड 7 से 8 से 10 मीटर होती है दोस्तों, ठीक है। सेकंड ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या क्या ऑर्गन्स लगते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है आपका माउथ। माउथ के अंदर आप क्या दिए, बकल कैविटी दैट इज बाउंडेड बाय लिप, उसके अंदर लिप्स भी आते हैं आपके, ओके। लिप्स किसके लिए, लिप्सिंग कर रही है नहीं दोस्तों, लिप्स किसके लिए, खाना खाने के लिए, मतलब लिप्स का सिंपली हम यूज करते हैं हमारे खाना को अंदर ढकेलने के लिए सिंपली, ओके। लिप्स भी हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रोल करते हैं दोस्तों, ठीक है। लिप्स होता है, चिक्स होते हैं, पैलेट होता है और क्या होता है, टंग होती है, ये सब कुछ में से क्या फॉर्म होता है, हमारा माउथ फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज सलाइवरी ग्लैंड ओपन हियर, ओके। यहाँ पे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड ओपन होती है, हमारा सलाइवा मतलब सिंपली आपको होता है ना सलाइवा, हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है ना, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है दोस्तों हमारे माउथ के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें टेस्ट लगती है दोस्तों। इसकी मतलब क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो वो मिक्स होता है आपके लार्स के अंदर, आपके सलाइवे के अंदर, जिसकी वजह से आपको टेस्ट लगती है, और उसके अंदर थोड़ा बहुत योगदान हमारे ऑक्सीजन का भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो इन सबका योगदान मिला कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका हमें टेस्ट अच्छे से मिलती है दोस्तों, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर हमारा फर्स्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वो है हमारा टीथ। टीथ अगर नहीं होंगे तो आप खाना खाकर भी आपको उसको महसूस नहीं कर पाओगे आपने क्या खाना खाया, इट मींस आप उसे चबा ही नहीं पाओगे, सिंपली समझ रहा है दोस्तों, ठीक है। टीथ मतलब क्या, आपके 32 जनरली आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे जो भी 18 ईयर प्लस जो भी मतलब ह्यूमंस होते हैं, हम उसे ह्यूमंस ही कंसिडर करेंगे, या फिर उसे हम पीपल ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो एक मैच्योर हुए होते हैं, ओके।
तो मैच्योर पीपल्स बोल सकते हैं उसे। तो ओके, तो 18 प्लस वाले बोल रहा हूँ मैं, 18 मतलब अब वो बिलो 18 वाले क्या होते हैं वो हम चाइल्ड उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, और टीनेजर कर सकते हैं एक्चुअली ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या 32, उसके पास क्या होता है 32 टीथ होते हैं, ठीक है, विद उसे देखो 32 जो टीथ होते हैं उसके अंदर जो भी मेन 3 जो टीथ होते हैं ना उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओके, टेकोडोंट दैट इज डायफोडोंट एंड हेटेरोडोंट दैट इज डेंटिसेशंस, ओके, ठीक है। मतलब क्या था इसके टाइप्स दोस्तों क्या कहते हैं, 30 टीथ के अंदर 32 टीथ के अंदर आपके कुछ टाइप्स के टीथ होते हैं जो कॉमन होते हैं आपके मतलब मुंह के अंदर, ओके, सभी के मुंह के अंदर, ओके, वैसे सबके मुंह के अंदर टीथ एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। इंसिसोर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है दोस्तों, ओके, इंसिसोर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर, ठीक है। मतलब ये टीथ के टाइप यहाँ पे तो एक ही टीथ का टाइप दे रखा है यहाँ पे, बट एक्चुअली ऐसे कितने टाइप के टीथ होते हैं आपके माउथ के अंदर होते हैं, टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं, ओके। तो मतलब इनको मतलब इन्होंने क्या किया, सिर्फ उन टीथ को क्या किया है, एक डिफरेंस बताया उनको उनको इन्होंने मतलब डिस्टिंग्विश किया है इन्होंने सारे टीथ को, ओके। तो स्ट्रक्चर देखते टूथ का, मतलब टूथ बोलते हैं टूथ को, क्या होता है, क्रोन, नेक, रूट एंड इनसाइड। देखो क्रोन, रूट यहाँ पे है और नेक यहाँ पे है, ओके, क्या है हमारा नेक यहाँ पे कनेक्टेड क्रोन एंड रूट, ओके, यहाँ पे नेक आपकी, ठीक है। और इनसाइड मतलब क्या है, इनसाइड आपका डेंटल इंश्योर दैट इज अ प्लम कैविटी, ओके, ये क्या होता है, प्लम कैविटी होता है हमारे यहाँ पे, क्या होता है इनसाइड्स का पे यहाँ पे होता है हमारा इनसाइड्स होता है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नीचे मतलब ये जो जहाँ पे भी कनेक्ट होता है ना हमारे ये हम बोलते हैं, हमसे क्या बोलते हैं, दांत हमारा जो है टीथ है, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा इनसाइड्स होता है, दैट इज ये कनेक्टेड होता है किसी प्लम कैविटी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो क्लियर हो आपका डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला कैसे दोस्तों, उसके अंदर देखो ये जो 4 टीथ है ना, 4 टाइप के टीथ, इनको कैसे इन्होंने मतलब डिस्टिंग्विश किया दोस्तों, वो होता है हमारा 2 क्या होते हैं, इंसिसोर क्या होते हैं आपके टीथ होते हैं, एक आपका क्या होता है कैनाइन टीथ होता है, 2 आपके प्रीमोलर टीथ होते हैं और 3 आपके क्या होते हैं मोलर टीथ होते हैं। वैसे दोस्तों अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों के जॉ के अंदर जो टीथ होते हैं वो ऐसे होते हैं, 16 टीथ होते हैं, यानी 32 चीज आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। टंग के अंदर, टंग क्या होता है एग्जैक्टली, मस्कुलर विद पैपलाइन पैपिलियर, ओके, पैपिलियर मतलब कहता है सम हैव टेस्ट बर्ड, मतलब इसे टेस्ट बर्ड भी बोलते हैं, उसे हम कहते हैं पैपिलिया बोलते हैं, पैपिलिया बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा देखो फेरिंग्स, अब देखो फेरिंग्स के पास हम चले गए, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, हवा के लिए और आपके खाना खाने के लिए एक ही पैसेज है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कहते हैं फेरिंग्स बोलते हैं, और कंटेन्स दी एपिग्लॉटिस, इसके अंदर कहते हैं एपिग्लॉटिस होता है विच प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू दी ट्रैकिया, मतलब जो भी आपकी ट्रैकिया होती है ना, ट्रैकिया उसको फूड की एंट्री को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या क्यों प्रिवेंट करता है वो, क्योंकि जैसे आप खाना खाते हो तो वो खाना आपके आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो आपकी सांस लेने की ट्रैक है, जैसे कि आप देख सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे जो सांस लेने की ट्रैक है दोस्तों, सांस लेने की ट्रैक, तो यहाँ से दोस्तों एक यहाँ से आपके लंग्स आते हैं ना, 2 लंग्स, यहाँ पे 2 लंग्स आते हैं दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे लंग्स आते हैं, आपके यहाँ पे हार्ट दे सकते हो, आपको पता है दोस्तों। यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे इपिग्लॉटिस में दोस्तों मैंने आपको बताया, इपिग्लॉटिस यहाँ पे तो वो इपिग्लॉटिस क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाने को सीधे हम कहाँ पे लेके जाता है, वो सीधे यहाँ पे लेके जाता है, यहाँ पे कहाँ पे कि इसोफेगस के थ्रू आपके डायरेक्टली स्टमक के अंदर लेके जाता है। क्यों, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा और वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं आपके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, आपके लंग्स के अंदर भी चला जा सकता था, इसके वजह से क्या होता है आपकी डेथ हो जाएंगे दोस्तों। लंग्स के अंदर आपके कुछ अनवांटेड मटेरियल चला गया तो आपकी डेथ तो निश्चित दोस्तों, क्योंकि लंग्स हमारे किसके लिए बने, वो लंग्स आपके सिर्फ एयर को इनटेक और एक्सिल और इनहेल करने के लिए दोस्तों, मतलब एयर को इनटेक करने के लिए और आउटेक करने के लिए होता है सिर्फ, ठीक है। तो इससे ऐसा ना होने पाए, इसलिए यहाँ पे क्या एक सिस्टम है, वो है हमारा आई मीन वो सिस्टम नहीं कह सकते हैं उसे, वो एक कुदरत की दिया है हमें, वो हमें भगवान ने दिया है हमें, वो होता है हमारा एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर का इसोफेगस, इसोफेगस कहते हैं और 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग फेरिंग्स टू द स्टमक, जो भी 25 सेंटीमीटर, देखो ये फेरिंग ये दिख रही है आपकी इसोफेगस, ये आपकी क्या होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, क्या कनेक्ट करती है, किसी कनेक्ट करती है फेरिंग्स को और आपके स्टमक को क्या करती है, कनेक्ट करती है दोस्तों, ठीक है। तो समझ रहा होगा आपको फंक्शन क्या इसका, ओके, ल्यूब्रिकेट बाय म्यूकस, ओके, मूव फूड वाइवा पेरिस्टेसिस, मतलब फूड को सिंपली मूव करने का काम करते हैं, सिंपली इतना ही याद रखो आप, करते हैं फूड को मूव करने का काम करते हैं फ्रॉम आपके माउथ से लेके आई मीन आपके फेरिंग से लेके आपके स्टमक तक, ओके, पास कर दी सिंपली फूड को, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्टडी करें हमारा स्टमक, एग्जैक्टली होता क्या है। अभी आपका खाना जो आपके स्टमक के अंदर तो आ गया, वहां पे तो पहुंच गया, आगे क्या होगा, इसके अंदर कुछ टाइप्स आते हैं, देखो ये होता है हमारा जे शेप, स्टमक क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं जे शेप होता है, जे ऐसा जे शेप का आपको पता है ना, जे शेप, ओके, जे शेप, ठीक है। सैक लाइक होता है, ऑर्गन विथ रीजन, ओके, मतलब ये ऑर्गन होता है एग्जैक्टली विथ रीजन के साथ, ओके। इसके अंदर क्या क्या दोस्तों, इसके अंदर आपका कार्डिया आता है, फंड्स आता है, बॉडी आता है, क्या सेकंड लास्ट नंबर क्या पे पाइलोरस आता है, क्या आता है पाइलोरस आता है,
मतलब क्या होता है कार्डियम, मतलब क्या होता है एंट्री पॉइंट विद कार्डिक स्पिंक्टर्स। ओके, एंट्री पॉइंट होता है यहाँ पे, क्या होता है एंट्री पॉइंट होता है दोस्तों कार्डिया के अंदर। ओके, यहाँ पे क्या कार्डिया एंट्री पॉइंट होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपके स्टमक का एंट्री पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। फंडस मतलब क्या होता है, फंडस 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 मतलब क्या होता है, फंड्स मतलब क्या होता है डोमी शेप अपर रीजन, इसे हम बोलते हैं अपर रीजन बोलते हैं, ये अपर रीजन होता है डोमी शेप का, ठीक है। से हमारे बॉडी का सेंट्रल स्टोरेज एरिया, सेंट्रल स्टोरेज ये आपका सेंट्रल, ये आप यहाँ पे पहुंच गए हमारे सेंट्रल स्टोरेज एरिया के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। हमारे क्या है पाइलुरस मतलब क्या कनेक्ट टू दी डोडिनियम रेगुलेटेड बाय दी पाइलुरेट स्पिंक्टर। ओके, मतलब ये क्या करता है हमारे जो भी कनेक्ट करते हैं डोडिनियम को कनेक्ट करने का काम करता है, कौन करता है हमारा पाइलुरियस, पाइलुरियस यहाँ पे, पाइलुरियस यहाँ पे, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या है, स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने का काम करता है, चंक्स इट, ओके, एंड इट्स मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या होता है मतलब जूस मिक्स करने काम करता है। अभी देखो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस होता है, मतलब एक एसिड होता है एक टाइप का, वो इतना खतरनाक एसिड होता है दोस्तों, वो उस एसिड के अंदर अगर आपने गलती से एक ब्लेड जो होता है ना, ब्लेड रेजर ब्लेड आपको पता है, अगर आपने गलती से निगल भी लिया ना मुंह से, आपके माउथ से, तभी वो अगर सही सलामत अगर वो ब्लेड आपके इसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करके डायरेक्टली आपके स्टमक के अंदर डायरेक्टली पहुंच गए ना वो ब्लेड, तो वो ब्लेड कुछ मिनटों के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा ऐसा हम कह सकते हैं ना, पूरा उसका पानी हो जाएगा, इतना हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना वो इतना पावरफुल होता है, मतलब एसिड जैसा ही होता है एग्जैक्टली वो। ओके, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो हम तो स्टमक का बात तो हो गई यहाँ पे हमारे, देखो स्टमक की बात तो यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ से कहाँ पे चलते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी रास्ता है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। फर्स्ट इसके अंदर हमारा आता है वो आता है हमारा डोडिनियम आता है। डोडिनियम क्या करता है हम उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डोडिनियम क्या होता है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है, 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब तो उसका कितनी लॉन्ग होती है वो 26 सेंटीमीटर होता है। क्यों 26 सेंटीमीटर बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो डोडिनियम जो होता है ना वो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ना ऐसा। ओके, तो इस डिस्ट्रीन ने एक अप्रोक्स बता दिया कि 26 सेंटीमीटर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। जोजेनियम क्या है दोस्तों, जोजेनियम आई थिंक दोस्तों यहाँ पे 26 सेंटीमीटर नहीं हो सकता ये, क्योंकि मुझे एक डाउट आ रहा है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि ये आई थिंक ये नो प्रॉब्लम दोस्तों, डाउट नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि क्या होता है यू शेप होता है, क्या होता है यू शेप होता है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा ऐसे यू शेप होता है, यू शेप मतलब ये पूरी लाइन जो है ना ये कंप्लीटली 26 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, ये 2.6 सेंटीमीटर ही लो हो सकती है दोस्तों। देखो जेजनियम क्या होता है, ओके, मिडल पोर्शन दैट इज वो 2.5 मीटर्स होता है, क्या होता है मिडल पोर्शन कितना होता है 2.5 मीटर्स होता है। ओके, तो कहाँ पे हमारा जोजिनियम 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 यहाँ पे ये क्या 2.5 मीटर, ये दिख रहा है आपको पूरा, ये दिख रहा है आपको ऐसा ऐसा आपका 2.5 मीटर्स होता है, ठीक है। तो जोजिनियम बोलते हैं इसे। हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करें दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये है, नहीं तो भूल जाओगे। इलियम क्या होता है, फाइनल कोलाइड पार्ट, ये होता है फाइनल कोलाइड पार्ट दैट इज 3.5 मीटर होता है। इलियम कहाँ पे दोस्तों, इलियम 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 यहाँ पे दोस्तों, इलियम क्या है हमारा फाइनल कोलाइड पार्ट दोस्तों, यहाँ पे पूरा पार्ट कोलाइड हुआ है ना ये पूरा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसका फंक्शन है प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, मतलब सिंपली यही करता है वो, डाइजेशन करता है, ओके, खाने को पचाता है और न्यूट्रिएंट्स को उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उस न्यूट्रिएंट का आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में अंदर देखने वाले हैं, ठीक है, तो भूलना मत नेक्स्ट पार्ट को देखना, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है हमारा, लार्ज वो होता है हमारा 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसके कंपाउंड कहते हैं ओके कोइकियम, कोइकियम, कैक्वियम, कोलोन, रेक्टियम एंड एनस। ओके, इसके अंदर कहते हैं बिल्ड सैक होस्टिंग सिंबॉलिक माइक्रोबेज दैट इज अपेंडिक्स अराइसेस हियर। ओके, तो मतलब क्या होता है देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन एक बार देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है कोइकियम आता है फर्स्टली, यहाँ पे देखो ये दिखा ना पूरा लार्ज इंटेस्टाइन दोस्तों, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर कहता है हमारा कोइकियम आता है दोस्तों। सेकंड हमारा आता है असेंडिंग कोलन आता है गेस, ठीक है, असेंडिंग कोलन आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन भी आता है, रेक्टियम भी आता है, एनस भी आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ के अंदर पार्ट्स आते हैं दोस्तों। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोलन के अंदर असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग सेक्शन आता है। सेकंड रेक्टिंग हमारा स्टोर्ड यूनिडायरेक्टेड मटेरियल बिफोर इजेशन, मतलब इजेशन हम जब भी हम टॉयलेट को जाते हैं उसके पहले, टॉयलेट को जाने से पहले जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल जो बचता है ना वो रेक्टियम के अंदर स्टोर होता है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए वो स्टोर होता है। बाद में जब हमें सुबह सुबह प्रेशर आता है तो वो निकल जाता है वहां से आपके एनएस के थ्रू, ठीक है। एनएस कहता है फाइनल ओपनिंग ऑफ अ कंट्रोल बाय दी स्पिंक्टर, ये फाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है, एक फाइनल ओपनिंग होती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल ऐसे हमारा बाहर निकलता है दोस्तों, ठीक है, ये ओपनिंग होती है, ठीक है। जैसे हमारी माउथ ओपनिंग है ना वैसे ही दोस्तों ये फाइनल ओपनिंग, इसके बाद कोई ओपनिंग नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल जो होते हैं ना सो एग्जैक्टली क्या होते हैं और उसके अंदर कुछ लेयर्स होते हैं उसके बारे में अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है।
एलिमेंट्री के अंदर से हमारा फर्स्ट आता है म्यूकोसा, ओके, दैट इज इनर लेयर, सीक्रेट म्यूकस एंड एंजाइम। जो भी म्यूकस है आपका, म्यूकस मतलब दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, म्यूकस मतलब आपने देखा होगा जो भी आप हम बोलते हैं ना, हमारे घसे में जो भी खराश आती है वो सब कुछ जो होती है ना, उसे हम कहते हैं म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। एंड एंजाइम उसे हम कहते हैं सीक्रेट करता है इसे, ठीक है। इसके अंदर क्या फॉर्म होता है, फॉर्म वैलिली स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये होता है। एंड क्रिप्स दैट इज हम कहते हैं लेब्रिकियम बोलते हैं, लेब्रिकियम बोलते हैं, ठीक है। सब म्यूकोसा मतलब क्या होता है, लोसो कनेक्टिव टिश्यू विथ ब्लड एंड लैम्फ वेसल, मतलब लोसो कनेक्टिव मतलब क्या है, लोसो कनेक्टिव होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, लोसो कनेक्टिव होते हैं विद ब्लड एंड लैम्फ वेसल्स के साथ, ठीक है। मस्कुलर्स मतलब क्या होता है, स्मूथ मस्कुलर लेयर ऑफ पेरिस्टियल्स, ओके, पेरिस्टियल्स, ओके, पेरिस्टियल क्या होता है, स्मूथ मस्कुलर मसल है, ओके। सेरोसोम मतलब आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ मेसोथिलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। कहाँ पे हमारा सेरोसा यहाँ पे होता है, ठीक है। मस्कुलर कहाँ पे दोस्तों, हमें मस्कुलर होता है आई गेस ये मस्कुलर और यहाँ पे होता है, ठीक है। स्मूथ मसल होता है ना, लेयर होता है यहाँ पे, स्मूथ मसल लेयर होती है यहाँ पे, ठीक है। सब मस्कुलर भी यहीं पे होता है, क्योंकि मस्कुलर और सब मस्कुलर एक ही जगह नहीं, यहाँ पे सब मस्कुलर यहाँ पे दोस्तों, ये अंदर सब मस्कुलर है। और म्यूकोसा दोस्तों, म्यूकोसा है हमारा यहाँ पे, म्यूकोसा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्लियर होगा इसके बारे में आपको। देखो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर क्या होता है, वैलिली क्या होता है, वैलिली एंड माइक्रोलिली क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन को जो भी सरफेस एरिया है तो उसका इंक्रीज करने काम करते हैं, ओके ओके। क्रिप्स एंड लिब्रिकियम मतलब क्या होता है, सीक्रेट करता है इंटेस्टियल जूस को, जो भी इंटेस्टिनियल जो जूस होता है उसके क्या करते हैं, सीक्रेट करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हम वेस्ट मटेरियल जो होता है ना हमारा, उसकी वजह से क्या होता है, उसे एक कलर मिलता है दोस्तों, क्या मतलब कलर मिलता है, ओके। आपको पता होगा आपके वेस्ट मटेरियल कलर क्या होता है, थोड़ा बहुत येलो टाइप होता है, या फिर अकॉर्डिंग टू आपका खाना, मतलब जो भी आप खाना खाते हो उसके थ्रू क्या होता है, आपका वेस्ट मटेरियल कलर मिलता है, मतलब पता चलता है आपको। आप क्या करो, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके वेस्ट मटेरियल कलर क्या होगा, क्या था आज का, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन और जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको वेस्ट मटेरियल कलर कैसा निकल रहा है दोस्तों। आपने स्टडी किया तो बायोलॉजी के अंदर कुछ भी शर्माने की बात नहीं होती, और आप बता सकते हो फ्रीली आपके मतलब वेस्ट मटेरियल का कलर क्या है आपके, किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। रेगुलर क्या होता है, फोल्ड इन द स्टोमक म्यूकोसा ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम का, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने वाले। तो एमसीक्यू देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल फॉर्म कॉल्ड, उसे हम कहते हैं दोस्तों डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हिच टाइप ऑफ डाइजेशन इज ऑब्जर्व इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर कौन सा टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है, वो होता है हमारा, ओके, डाइफिडोंट, हेटेरोडोंट एंड टेकोडोंट, ओके। तो इसके बारे में आपको एमसीक्यू आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा शॉर्ट नोट आ सकता है कि इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, डाइजेशन के ऊपर ऑब्जर्व कैसे करते हैं उसके अंदर, तो आपको ये पॉइंट लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का फंक्शन दोस्तों क्या होता है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर जाने से रोकने के लिए हमें एपिग्लॉटिस का सहारा लेना पड़ता है हमारी बॉडी को, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन के कितने दोस्तों होती है, अराउंड मैंने देखा था आपको बताते हुआ था, हमारा अप्रोक्स 6 होती है, मतलब 6 इतने उसके अप्रोक्स लेंथ होती है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। 6 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 मीटर्स एक्चुअली, ठीक है, याद रखना दोस्तों, क्योंकि सेंटीमीटर मत लिख देना गलती से, ओके। विच रीजन ऑफ द स्टोमक स्टोर फूड, मतलब स्टोमक का ऐसा कौन सा रीजन होता है, क्या कहता है वो फूड को स्टोर का दोस्तों होता है हमारा, क्या होता है, बॉडी, जो बॉडी एरिया था ना, मतलब बीच वाला सेंटर एरिया वाला, उसे बोलते बॉडी बोलते, ठीक है। विच ऑफ द फंक्शन इज द वैली इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दोस्तों होता है हमारा इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, वही अभी हम देख लेता, ठीक। व्हाट इज द कॉम्पिटिशन ऑफ द इनामल, ओके, तो क्या होता है, वो था हमारा कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। व्हाट डज द कार्डिक स्फिंक्टर डू, कार्डिक स्फिंक्टर डू क्या, मतलब कार्डिक स्फिंक्टर एग्जैक्टली करते क्या दोस्तों, होते हैं हमें प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द इसोफेगस, मतलब इसोफेगस को बाहर आने से, मतलब पीछे आने से रोकते क्या, कौन करते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर करते हैं। अभी कार्डिक स्फिंक्टर हमने कहीं पे देखा ना, तो कार्डिक स्फिंक्टर को हमने कहीं पे तो देखा यार दोस्तों, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ओके। देखिए यहाँ पे देखो स्टमक के यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर, कहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर हमारे यहाँ पे होता है, देखो कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है एग्जैक्टली, वो क्या करता है दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं उस खाने को बाहर नहीं आने देता, वो बाहर नहीं आता, जब भी हमें वोमिटिंग होती है वहाँ पे जो भी कार्डियक स्फिंक्टर होता है, तो वो क्या होता है, ऐसा एक ढक्कन जैसा होता है, वो ढक्कन जैसे क्या करता है, जब भी हमें वोमिटिंग आती है तो वो क्या होता है, थोड़ा बहुत ऐसा खुलता है, बाहर निकलता है, खुलता है, फिर से लॉक हो जाए, खुलता है लॉक हो जाए, ऐसा हो जाता है। बट जब भी हम सोते हैं तो कुछ सोते हैं तो वो
कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है, उसे बाहर नहीं आने देता उस खाने को हमारे। ओके, तो वो कार्डियक स्फिंक्टर का मेन रोल होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी हम वोमिटिंग होती है ना, हमें हमारी जो स्टमक होता है, स्टमक जो है और हमारी जो बॉडी होती है क्या कहती है, हिचकी मारती है, उसके थ्रू हमें वोमिटिंग होती है दोस्तों। ओके, तो कार्डियक स्फिंक्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड को जानते हुए, विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होस्ट सिंबॉलिक मेम्ब्रेस। ओके, तो सिंबोटिक मेम्ब्रेस बोलते हैं उसे। तो सो क्या होता है, वो होता है हमारा कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, व्हाट इज द व्हाट आर क्रिप्स ऑफ लेब्रिकेंस, तो होता है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन द म्यूकोसा। सो ओके, आई दोस्तों आपको ये वीडियो बताया, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब आपसे हो सके हमारे चैनल के लिए, मेरी मेहनत के लिए जो सब आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर आई होप सो हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट भी करेंगे अगले उसके पार्ट के अंदर। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।